रजपूती रजभटरी रणथल में बलिदानी परिपाट अठे, पृथ्वी प्रताप हम्मी रतन राणा सांगा सम्राट अठे, जयमल पत्ता वो चंद्रसेन वो मारवाड़ रो दुर्गदास, दोनों हाथा में लिया खड़ग, लड़ तो सूरजमल जाट अठे, लड़ तो सूरजमल जाट अठे। जाटों के अफलातून, जाटों के प्लेटो के नाम से प्रसिद्ध भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट का वो गौरव इतिहास, जैसे दुर्भावनापूर्ण इतिहास में कोई समूचा स्थान तक नहीं मिल पाया। जिन्होंने 8 वर्षों के कार्यकाल में अपने कुल 80 युद्ध कर लिए और 80 के 80 युद्धों में अपने भगवा झंडे गाड़ दिए। 1761 में जहां जिन्होंने दिल्ली में अफगान और मुगलों को भागने के लिए विवश किया, जिनका साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में 10 वर्षों तक भी बनाए रहा, और उसी समय इनका साम्राज्य राजस्थान के भरतपुर से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी चलने लगा। उनका साम्राज्य भरतपुर, मथुरा, आगरा, अलवर, धौलपुर, दिल्ली, हरियाणा, फर्रुखाबाद ऐसे कई छोटे बड़े नगरों पर जहां अपने केसरिया ध्वज चढ़ा दिए। अरे ऐसा योद्धा जिसकी दिल्ली और हरियाणा की विजय की जानकारी कानून गो की किताब द हिस्ट्री ऑफ जाट और भारत के मशहूर इतिहासकार यदुनाथ सरकार की किताब डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में मिलती है। जाटों के अफलातून महाराजा सूरजमल जाट का इतिहास आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। किस प्रकार उन्होंने भारत भूमि पर अपने भगवा झंडे गाड़े, लेकिन फिर भी इतिहास में उन्हें कोई समूचा स्थान नहीं दिया गया। ये कहानी शुरू होती आज से लगभग 16वीं शताब्दी में, जिस समय भारत की भूमि पर एक मुगल एम्पायर के बादशाह बाबर का आगमन हुआ। बाबर 15वीं शताब्दी के बाद भारत की सीमा में जब प्रवेश करते हैं तो 16वीं शताब्दी 21 अप्रैल 1526 को भारत में मुगल वंश की नींव रख देते हैं। उसी के बाद हुमायूं, उसी के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक मुगल परचम भारत भूमि पर चारों तरफ ले आने लगे। इसी समय भारत भूमि पर राजपूताने का एक ऐसा जाट नेता पैदा हुआ जिसने अपने भगवा ध्वज मुगल सल्तनत के छाती पर जा गाड़े। भरतपुर की ओर से जाट नेता जिसका नाम गोकुल जाट हुआ। गोकुल जाट इस समय आलमगीर औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर देते हैं, क्योंकि आलमगीर औरंगजेब भारत में हिंदुओं के काफी कट्टर बादशाह हुए। उन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुत्व को समाप्त करने का प्रण कर लिया था। इसी समय जाट नेता गोकुल जाट ने हमलों की तैयारी की, अपने समाज के लोगों को एकत्रित किया और एक छोटी सी जाट सेना का नेतृत्व करके बादशाह औरंगजेब के कई मुगल ठिकानों और सैन्य सैनिक छावनी को नेस्त नाबूद कर डाला। जब ये घटना, ये बात बादशाह औरंगजेब को पता चली तो बादशाह औरंगजेब ने गोकुल जाट को हासिल करने के लिए ब्रजभूमि पर हमला किया। दुर्भावनापूर्ण बात देखिए, ब्रजभूमि की रक्षा के लिए भरतपुर के जाट नेता लड़ रहे हैं, लेकिन कोई ब्रज का राजा जाट गोकुल के साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन दुश्मन औरंगजेब भले अपनी पूरी सैन्य बटालियन के साथ ब्रजभूमि पर हमला कर देता है, लेकिन भरतपुर के जाट नेता गोकुल जाट को पकड़ नहीं सका। हालांकि इस युद्ध में गोकुल जाट की काफी तबीयत खराब हुई और इस घटना में घायल होने के बाद उनकी अगले वर्ष डेथ हो जाती है। सन 1670 में गोकुल जाट के पुत्र राजा राम सिंसिनवार जाट उनके दल के नेता चुने गए। एक ऐसा योद्धा जिन्होंने औरंगजेब से इस अपमान का बदला लेने के लिए वर्ष 1688 में अकबर के मकबरा जो आगरा के सिकंदराबाद में बना हुआ है उससे अपने जाट सेना के बलबूते लूट लिया। अकबर की अस्थियों को उन्होंने उनके मकबरे से निकाला और उन्हें आग लगा डाली। अकबर के मकबरे से जो सोना चांदी जवाहरात बरामद हुआ उससे अपनी सेना का गठन किया और जाटों के राजा राम जाट सिंसिनवार के रूप में जाने गए। सिंसिनवार गोत्र के राजा राम जाट के निधन के बाद उनकी सत्ता की बागडोर उनके पुत्र बदन सिंह जाट ने संभाली, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के बलबूते डीग पर अधिकार किया और डीग में अपनी जाट साम्राज्य की नींव धर डाली। लेकिन उसी बदन सिंह जाट नेता के घर एक असाधारण से पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम सूरजमल हुआ। 13 फरवरी 1707 को सिंसिनवार गोत्र में जन्मे महाराजा सूरजमल जाट, जो इतिहास में अमर योद्धा के नाम से जाने गए, एक ऐसा अजय महायोद्धा जिसकी तलवार की चमक और खनक दुनिया भर के बादशाहों के दिलो दिमाग में खनकती चमकती रही। महाराजा सूरजमल जाट को पिता बदन सिंह जाट की ओर से वर्ष 1732 में सौगर पर हमला करने के लिए भेजा और युद्ध में महाराजा सूरजमल जाट ने जब विजय प्राप्त की तो वहीं पर कुम्हेर किले का निर्माण करवा लिया और कुम्हेर दुर्ग के निकट ही कुंभलगढ़ और साथ में लोहागढ़ किले की नींव रखी।
लोहागढ़ का किला जब यहाँ पर बनाया गया, आसपास के राज्यों में इसकी धाक सी बन चुकी थी कि ऐसा दुर्ग बनाया गया है जो पूरी तरीके से मिट्टी से बना है, अजय है, अभेद है, जिससे जीता नहीं जा सकता, जिसके दोनों ओर खाइयां और उनमें काफी बड़ी पानी की मात्रा को भर दिया गया। बड़े बड़े जंगली जानवरों को आसपास छोड़ दिया गया और इन झीलों में मगरमच्छों को रख दिया गया ताकि दुश्मन अगर हम पर हमला करने आए तो ये मगरमच्छ उसे नोच खाए। महाराजा सूरजमल जाट की शूरता, वीरता, बुद्धिमत्ता, उदारता, यहाँ तक कि उनकी दूरदर्शिता, उनकी राजमार्गज्ञता, ये सभी उनके लिए शुभ संगत साबित हुई और महाराजा सूरजमल जाट सन 1755 में पिता की मृत्यु के बाद भरतपुर के जाट राजा बने। हालांकि महाराजा सूरजमल जाट के राज्याभिषेक से पहले उन्होंने अपनी तलवार की चमक भारत के कई बड़े राजघरानों को जा दिखाई। जब वर्ष 1743 ईस्वी का समय था, जयपुर के एक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय हुए। उनके निधन हो जाने के बाद उनके दो पुत्र हुए, सवाई ईश्वर सिंह और सवाई माधो सिंह। दोनों भाइयों में जो उत्तराधिकारी के संघर्ष हुए, इस युद्ध में महाराजा सूरजमल जाट ने सवाई ईश्वर सिंह का पक्ष लिया, जबकि सवाई माधो सिंह का साथ उनके मामा जगत सिंह ने लिया। इस युद्ध में सवाई ईश्वर सिंह की विजय हुई और महाराजा सूरजमल जाट के सहयोग से ईश्वर सिंह आमेर के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। हमने आमेर के राजा को राजा बनने में मदद तो की। सूरजमल जाट का दबदबा पूरे भारतवर्ष में बन चुका था। इस समय बादशाह औरंगजेब भी भयभीत हो चुका था, लेकिन औरंगजेब के निधन होने के पश्चात अब ये सत्ता बहादुर शाह प्रथम के पास थी और बहादुर शाह प्रथम के बाद ये सत्ता कई मुगल बादशाहों के पास चली, लेकिन मुगल सल्तनत में अब कोई काबिल बादशाह नहीं बन पाए, जिसका खामियाजा मुगल सल्तनत के बादशाहों को उठाने पड़ा। इस समय दक्षिण भारत से एक नई ताकत सामने आई, वो मराठा साम्राज्य रहा और मराठा साम्राज्य के भीतर एक पेशवा हुए जिनका नाम मल्हार होलकर था। इधर दिल्ली में बैठा गाजिउद्दीन, और गाजिउद्दीन को जब हमने पराजित किया और इधर फर्रुखाबाद के निकट हमने फिरोज कोटला को अधिकार में ले लिया, तो उस गाजिउद्दीन ने मराठाओं को उकसाया, मराठाओं को कुल मिलाकर के साम्राज्य जाटों के खिलाफ कर डाला। मराठा साम्राज्य के पेशवा होलकर अपनी सेना सहित हमला कर देते हैं और उन्होंने लोहागढ़ किले के चारों तरफ अपनी सेना सहित घेराबंदी कर डाली, लेकिन जाटों की सेना ने जो हमला किया, इस हमले के दौरान मराठा पेशवा होलकर का पुत्र खांडेराव घटना में लड़ते समय शहीद हो गया। काफी बुरा सदमा लगा मल्हार होलकर को और काफी दुख प्रकट किया इस समय महाराजा सूरजमल जाट ने, और इसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी कि इस हादसे में आपका पुत्र शहीद हुआ, इस बात का हमें बड़ा खेद है। कुछ वर्षों के बाद मराठाओं और सूरजमल जाट के बीच तो आपसी संधि हो गई, लेकिन उधर गाजिउद्दीन चुप नहीं बैठा। इस अपमान का बदला उसे लेना था कि मराठा तो इनके साथ हो चुके हैं, तो अब हमारी दिल्ली अपमान का बदला हम किनसे लें। उस समय फिर इस गाजिउद्दीन खान ने सीधा पत्र जारी करवा दिया नजीबुद्दीन के पास, और नजीबुद्दीन यहाँ के उत्तराधिकारी पद पर बैठे जो इनके सबसे बड़े सूबेदार हुए। नजीबुद्दीन ने जब कहते हैं कि आक्रमण किया और भरतपुर के जाट नेता से जब पराजित होकर वापस लौटे, तब इन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए अफगानी बादशाह अहमद शाह अब्दाली को भारत बुलाया। अहमद शाह अब्दाली भारत भूमि पर जब आक्रमण के लिए आया, इस समय अपनी बड़ी फौज सहित भारत भूमि पर प्रवेश करने आया था। इधर देखे जाए तो मराठा पेशवा सदाशिवराव भाव हुए और इस भारत भूमि पर उस समय उनका दबदबा काफी बड़ा भयंकर चल रहा था। एक अब्दाली खूंखार लश्कर के साथ भारत भूमि की तरफ बढ़ चुका था। जयचंदों की, धोखेबाजों की भारत की भूमि में कमी नहीं रही। यहाँ नजीबुद्दीन के द्वारा जब बुलाया गया है, तो अहमद शाह अब्दाली की सबसे पहली लड़ाई मराठा पेशवा सदाशिवराव भाऊ के साथ हुई। वर्ष 1760 में सदाशिवराव भाऊ और सूरजमल जाट के बीच कुछ राजनीतिक मसलों को लेकर के आपसी अनबन हो गई। इसके चलते जब पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई, जिसमें अफगानी बादशाह अहमद शाह अब्दाली और मराठा पेशवा सदाशिवराव भाऊ लड़े थे। 10,000 की मराठा फौज और 70,000 के अफगानी। हमारी सेना मराठा में आधे से ज्यादा मराठे शहीद हो चुके थे। इस जंग में अहमद शाह अब्दाली की फतेह हुई। इस जंग में मराठाओं का साथ अनबन हो जाने के कारण महाराजा सूरजमल जाट नहीं दे पाए, लेकिन जब मराठाओं की वो फौज शेष बचे मराठों को लेकर के वापस अपने राज्य की तरफ बढ़ने लगी, तो भरतपुर से उनका काफिला गुजरा, जिसमें काफी सारे बूढ़े, महिलाएं, बच्चे और वो जख्मी भूख से बेबस चल रहे थे। महाराजा सूरजमल जाट ने
अपना उदार रूप दिखाया और किले के द्वार महाराजा सदाशिवराव के लिए खोल डाले। भरतपुर के जाट साम्राज्य के राजा सूरजमल जाट ने इस समय मराठा पेशवा की मदद की। महिलाओं के लिए अलग से रहने की व्यवस्था की गई। घायलों के लिए दवाई का उपचार आदि करवाया गया और उन सभी सिपाहियों के भोजन आदि के तमाम सारे प्रबंध किए गए। जब सेना स्वस्थ हो चुकी थी, मराठाओं को वापस भेजा गया तो उपहार स्वरूप उन्हें 5 लाख रुपए की रकम और कुछ वस्त्र आभूषण आदि भी दिए। ये मराठा साम्राज्य पर महाराजा सूरजमल जाट का सबसे बड़ा उपकार था कि जहाँ संकट के समय भारत इतने बड़े राजघरानों का देश रहा है, जहाँ किसी भी बड़े क्षत्रिय कुल के राजा ने उनकी सहायता नहीं की, वह महाराजा सूरजमल जाट उनके लिए भामाशाह बनकर के आए और उन्हें आर्थिक और शारीरिक रूप से उनकी मदद भी कर डाली। हालांकि इस युद्ध में हमारी पराजय हुई थी, लेकिन महाराजा सूरजमल जाट ने सदाशिवराव के मराठाओं को काफी सहयोग प्रदान किया। उधर अहमद शाह अब्दाली दिल्ली की गद्दी पर आधम का, जिसने काफी बड़ा उत्पाद और नरसंहार हमारी भारत माँ के ऊपर बनाया है। चारों दिशाओं में नरसंहार उसने कर डाले। लेकिन इतना ही नहीं, अभी सूरजमल जाट की तलवार में ताकत बाकी थी, अभी हमारी तलवार में वो चमक बाकी थी जो दिल्ली सल्तनत के शाही तख्त को हिला डालती। महाराजा सूरजमल जाट ने अपनी वापस से सेना का पुनर्गठन किया और हमला किया दिल्ली सल्तनत पर, जहां पर युद्ध में लड़ते समय अहमद शाह अब्दाली की बड़ी फौज पराजित हुई। वो यहाँ से भागे, वो चंडीगढ़ होते हुए पानीपत की तरफ पहुंच गए। हमने पानीपत के बाद हरियाणा में जाकर के उन्हें फिर खदेड़ा। अहमद शाह अब्दाली इस बात को समझ चुका है कि मराठाओं और जाट राजाओं से इस समय उलझना मृत्यु को चुनौती देने के बराबर होगा और करारी हार लेकर के अहमद शाह अब्दाली भारत भूमि को छोड़ के चला गया। लेकिन नजीबुद्दौला या नजीमुद्दीन इस अपमान का बदला लेना चाहता था। एक छोटे से रियासत के राजा से दिल्ली का शासक घबराया हुआ, तो धोखेबाजों ने धोखा किया ही सही और वर्ष 1763 में महाराजा सूरजमल जाट की धोखे से करवा दी गई हत्या। झुक गया गगन सारा, लेकिन वो राजा स्वाभिमान के लिए कभी ना झुक पाया। इतिहास के पन्नों में महाराजा सूरजमल जाट ने अपनी शूरता, वीरता, गंभीरता, दूरदर्शिता, उदारता के बलबूते अपने भगवा ध्वज चारों दिशाओं में गाड़ डाले। महाराजा सूरजमल जाट के पुत्र जवाहर सिंह जी हुए, जो दिल्ली के लाल किले से अष्ट धातु से बना हुआ दरवाजा उखाड़ लाए, लाकर के लोहागढ़ किले पर ठोक डाला। लोहागढ़ वो इमारत बनी जाट साम्राज्य की जिससे चाहे अफगान हो, मुगल हो या अंग्रेज, लेकिन कभी जीत ना पाए। इसी प्रकार के ऐतिहासिक प्रेम कहानियों से संबंधित वीडियो को देखने के लिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भवानी, धन्यवाद।